नमस्ते दोस्तों। पाकिस्तानी एक विचित्र कौम है। पहले तो ये पूरी दुनिया को गाली देते हैं, फिर वहां से इनको नहीं कुछ दिखता तो फिर ये खुद को ही गाली देते हैं। अब पाकिस्तानियों का इल्जाम है कि भाई इंडिया ने ईरान इजराइल के वॉर में इजराइल का साथ दिया। भाई कैसे साथ दिया? क्या इंडिया ने जो इजराइल है उसको ड्रोन दिए, क्या मिसाइलें दी, क्या कुछ ऐसी चीज दी जो कि इस वॉर में काम आई हो? नहीं। भारत ने सिर्फ ये कहा था कि भाई जो उस पर हमला हुआ था, इजराइल पर आतंकी हमला, हम उसमें स्टैंड विद इजराइल यानी कि इजराइल के साथ हैं। अब यही सब बोलने के बाद फिर पाकिस्तानी बोलता है कि भाई हम तो सिर्फ धमकियां देने में सेव रहे, असली लड़ाई में हमारी हवा निकल जाती है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो काफी मजेदार है। पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफी मजा आने वाला है। 57 इस्लामिक कंट्रीज और सर उसमें से 2 न्यूक्लियर पावर यानी पाकिस्तान और ईरान। और मेरे ख्याल में आटे के लाल मारे होंगे, लेकिन हम दूसरे मामलात में फिर भी स्ट्रॉन्ग है सर। फिर भी हमारी कंट्रीज को सर वक्त डाला हुआ है। वजह क्या है? जब दिल करता है जिस पे मर्जी अटैक कर लेते हैं। भाई पहले तो ये है कि इसराइल जो एक बहुत ही बड़ा नमक हराम है, ठीक है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो हिटलर ने इनको छोड़ दिया ना, वो मैं कहता हूँ हिटलर ने गलती कर दी, लेकिन अगर उस टाइम पे वो भी मुसलमानों ने छुड़वाया था ना, क्यों उस टाइम गलत लग रहा था कि हिटलर गलत कर रहा है। वो हिटलर ने ये जो कितने छोड़े थे वो इसलिए छोड़े थे ताकि ये इबरत का निशाना बन जाए। अब उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि एक तो इसराइल जब छोटा है लेकिन वो दम रखता है अपने बलबूते पे बड़े बड़े शहर को उंगली करने का। इंडिया भाई उसको सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, अमेरिका की सपोर्ट तक इसराइल के साथ है, ठीक है। हम बैकवर्ड जो है, हमारे जो बैकडाउन हम स्टेप कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमें मुसलमानों में यूनिटी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है एज अ नेशन, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो है यूएई, दुबई एक बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है, ठीक है। अब वहां पे देखो कि हमने मुसलमान होने के कोई फर्ज पूरा किया ही नहीं है, पे अटैक किया भी है, चलो उनके अंदर गैरत है, हम तो बेशरम कौम है, सीधी बात है। वो कूफी है, वो जो पुराने दौर के थे ना कि जब जुल्म हो रहा था 1400 साल पहले। हाँ जी, 1400 साल वाले इस टाइम हम कूफी बने हुए हैं, सिर्फ खत लिखने हाँ जी। जब सारी लड़ाई हो रही है बाद में हम लोग नहीं पिट रहे, बैजिंग वो एक ही हो गया साढ़े ना। ये चीज हर बारी नहीं होती है भाई। तो इस पे जो है हमें सोचना चाहिए और इसके बारे में कुछ करना भी चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तान भी अगर इस ईरान का साथ दे दे ना और तुर्की दे दे, ये 2 कंट्रियां दे दे, मेरी बात, हम अपने मुमालिक क्यों दे रहे? 57 कंट्री में से एक तो उठे यार। बात पता क्या है? बात ये है कि ये है कि वो जो उसके पीछे अमेरिका का हाथ है और हम अमेरिका के पिट्ठू है, हम उसका साथ दिया। तो इसकी मैं रीजन बताता हूँ सॉलिड। इसकी सॉलिड रीजन ये है कि इस टाइम जो न्यूक्लियर वेपन जो सप्लाई कर रहा है ना मुल्क, वो सबसे ज्यादा अमेरिका सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के साथ अगर हम अभी लड़ाई छेड़ लेते हैं, आपकी जो बजट दफा के नाम पे जो बजट आता है, जो अमेरिका भी बीच में से ले रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा ना। वेपन ही नहीं सप्लाई करेगा, वो बजट किस काम का? आप वेपन कहाँ से इंपोर्ट करोगे? हमारा हम वेपन खरीदते हैं किस काम के लिए? सर दिफा के लिए खरीदने सर काम आ रहे हैं। सर काम तो इधर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। आपसे दफा को भी छोड़ो, आप किसी भी सेक्टर में जाओ तो कुछ काम नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे पास सोमुन बुकमुन उम्यून है, गूंगे बहरे बन के बैठे हैं, बस हम सिर्फ हाथ मल के बैठे हैं यूं। हम बस इसी कसम से मैं पढ़ रहा था कि भाई हम मुसलमान इतनी कंट्रीज में मुसलमान है, हिंदुस्तान सिर्फ इंडिया तक है, ठीक है। इस्लाम हर जगह में, मुसलमान हर जगह, हिंदू सिर्फ इंडिया में। आपको इंडिया में मिलेगा, ठीक है। आप इंडिया में भी आपको इतना हिंदू नहीं मिलेगा जितना मुसलमान हो। और दूसरी बात यह कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इतने करोड़ों की तादाद में, जो अरबों की तादाद में मुसलमान है, वो फिर भी एक जो लाहौर से छोटा इसराइल अगर वो काबू नहीं ना करे और हम से अबाबीली आके कोई कंकड़ पत्थर बरसा दे, इसराइल घर को कोई तूफान अल्लाह की तरफ से आ जाए, वह खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जब आप खुद ही नहीं एफर्ट पुट करोगे, अल्लाह ताला बदर के अंदर 313 जीते ना 10,000 पे है ना, अंदर लड़ाई की, उनको पता था कि हमने जीते, हम रोब से जीत गए, रोब से हम पे पता था कि हम पे जीत आनी है। इधर जब आप करोड़ मुसलमान भी चले जाओगे ना, वहां से आपका 1000 जो है ना वो इसराइली नहीं कंट्रोल होगा। क्यों? आपके अंदर डर है, आप वो हार जाएंगे। आप पहले लड़ाई से पहले जब सोच रहे हो कि हमने हारना, तो फिर जिस नेशन के पास, जिस लोगों के पास खंदक जैसी, बदर जैसी और इस पे बात दरे खैबर जैसी ऐसी हिस्ट्री हो, वो कौम आज 94 लाख लोगों से डर रही है, उस इजराइल से डर रही है। सर मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि हमारा जो ईमान है ना बस इस हद तक ही रह गया कि हमने बस जी हम वैसे दुआ करते हैं कि भाई कलमा पढ़ते हैं कि भाई कलमा पढ़ के हम मर जाए, होगी तो हम ये कर देंगे, बॉर्डर खोल जाए, हम ये पनाह कर देंगे, धमकियां देने में हम शेर है, कुछ नहीं सकता। जब करने की बारी आती है, आपको इधर कोई 10 बंदे पे टिके नजर आ जाए तो बात करो। जब आप तो आपके जो पॉलिटिशियन भी नहीं ना अगर तो आपको सपोर्ट करे, भैया हमारा काम नहीं है ईरान को सपोर्ट करना जब तक हमारे पॉलिटिशियन नहीं करेंगे। एक बात है ना, क्योंकि हमारे के अंदर हम कहते हैं मिसाइल चला तो इसराइल पे पॉसिबल नहीं है, चलेगा। पॉलिटिकल कोई अच्छे बंदा जो इसको स्टैंड नहीं करेगा, जब तक उसके लॉ एंड ऑर्डर पास नहीं होगी तब तक आप कर ही नहीं सकते हो। तो हम तो ये बातें करने जोगे है ना। फिर क्या कहेंगे? तो कहना क्या है इसमें को पाकिस्तान जो मुल्क है, बना तो इस्लाम के नाम पे और बना तो जात है, एक जाति का उसे सांस मुश्किल से ले सकते हैं, तो इसमें पाकिस्तान की लात है। इनके पीछे हम अमेरिका के यानी कि उनके शौर पे हम नाचते हैं, वो हमें फाड़ देता है, हमें कर्जे देता है, एवरीथिंग सबको वो देता है, तो हम उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया इसी लाख में, जबकि इजराइल हमास पे, फलस्तीन पे हमले कर रहा है, इस्लामिक कंट्री पे हमले कर रहा है,
सर हम उन्हीं लोगों को बुला के, तो सर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जैसे जयशंकर आया हुआ है इधर, ये पाकिस्तान में आए हुए थे, उनसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जब कह लो कि सियासी हद तक ये बातें समझ में लगती हैं कि रिलेशनशिप, आप मुझे बताओ जयशंकर इधर आया है, क्या वो रिलेशनशिप बेहतर करके गया है? नहीं, उसने मना साफ कहा सर हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करनी है। उधर पाकिस्तान में आके आपकी बेइज्जती कर दी है, होता है ना कि बंदा मेहमान का लिहाज करके यार नहीं यार नहीं, उसने आके कहा भाई हमने नहीं ट्रेड करनी है पाकिस्तान के साथ। तो जब आपको आपके जो जिसके साथ आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, जब वही नहीं आपको सपोर्ट करे, फिर दुश्मन तो फिर काफी हजारों है हमारे। एंड ऐसा चले ठीक है, हम वहां तक वेपन नहीं पहुंचा सकते, अपने लोग नहीं पहुंचा सकते, सर सुलह की तरफ चले जाएं। इसराइल आपका कभी दोस्त बन ही नहीं सकता। पहली बात यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि यहूदों ने सार मुसलमान का कभी दोस्त नहीं बन सकता। तो जब नबी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर हम वहां पे क्या करें? उनके साथ आप खा पी भी लोगे ना, वो एक टाइम पे आके आपकी कमर सर दोस्ती ना निकाल करवा दें। सर जंगबंदी कैसे खत्म होगी? मैं वही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। वो बेसिकली इसराइल जो अटैक कर रहा है, जो आपका गजा के ऊपर अटैक कर रहा है या उधर कर रहा है, इधर तो फलस्तीन पे कर रहा है, वो बेसिकली अटैक उनका है कि उनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा के नीचे हमारा हैकल सुलेमानी है। ऐसे ही है, ठीक है, खोते भी रहते हैं। और आपको पता है इस टाइम 70 to 80% मस्जिद अक्सा की जो बुनियादें वो खोखली हो चुकी हैं, जबकि हमारा किबला अव्वल है वो ऐसे खोखली कर दी है वो हैकल सुलेमानी के चक्कर में। अल्लाह ना करे अगर वो वहां पे मसमार शहीद हो जाती है तो हमारा कितना बड़ा लॉस है। फिर भी अगर मुसलमान ना बोले तो फिर मैं कहता बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मुसलमान होने पे। हो गया कि यार थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहा है, आटे की कमी है, पेट्रोल का इशू है, बहुत सारे इशूज हैं। सऊदी अरब है सर, हमारा और जो 56 कंट्रीज हैं वो कहाँ पे सर मैं यही अरब के लोग हैं ना, वो शुरू से इन पे काफी ज्यादा नवाजिशें रही है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, और एक दूसरी बात ये याश कौम है, याश कौम है ना, काबे की कमाई से शराब पीते हैं, तो इससे बड़े उन्होंने अब हलाल डिस्को बना दिया। मैंने तो वो पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, वहां पे उन्होंने डिस्को बना दिया। मुझे बात तो एक इस्लामी एक मुल्क है जहां पे आपकी कह लो कि इस्लाम की इतनी कह लो कि डीप हिस्ट्री है, वहां पे जब ऐसे काम होंगे ना, वहां पे आप पे अजाब मुसल्लत है। अभी भी आना शुरू हो गया, तो क़यामत की निशानी तो हम सच्ची खुद कर रहे हैं, और बाद में फिर हम सोचते हैं यार निशानी भी सच्ची होगी। यार बात पता क्या है, बात यह कि हम तब तक किसी चीज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसके बारे में खुद नहीं जानेंगे। कहते बाद में तब जाओ जब अपना गिरेबान सीधा हो, हमारे अपने बटन खुले, हमने किसी के गिरेबान क्या जागना। फिर हमारे अपने हालात ऐसे हैं। बिल्कुल, क्या लोग कहते थे कि यार आप जो फलस्तीन के लोग हैं उनको पाकिस्तान में ले आओ, हम एडजस्ट कर सकते, हम तो बंगालियों को निकाल दें। अफगानी नहीं एडजस्ट कर पाए हो, अफगानी आप नहीं एडजस्ट कर पाए हो। ठीक है, अफगान के लिए बॉर्डर खोले थे ना जब इनकी जंग हुई थी, कितने अफगानी उनका रोजगार लगे, उनकी नस्लें इधर बन गई है। आप एकदम से उनको कहते हो जी अब आप शनाख्ती कार्ड दिखाओ नहीं है तो आप अपने मुल्क जो, वो चीज पॉसिबल है ही नहीं। ठीक भाई पाकिस्तानियों का लॉजिक ही बहुत निराला है। कभी ये बोलते हैं कि हमारे पास एटम बम है और हम दुनिया की सुपर पावर है, फिर बोलते हैं कि भाई अगले ही पल कि हम यहाँ पर गरीब हैं, हमारे पास तो 2 वक्त का खाने के लिए आटा नहीं है। मतलब पाकिस्तानियों तुम लोग डिसाइड तो कर लो तुम हो क्या। दुनिया को समझने में आसानी होगी और दुनिया फिर तुम पर विश्वास करेगी, या तो तुम बेकारी हो या फिर तुम सुपर पावर हो। अब सोचो कोई आदमी है जो बोलता है भाई मैं तो बहुत अमीर हूं, मेरे पास सब चीज है, फिर अगले ही पल बोलता है कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास 2 वक्त खाने का रोटी भी नहीं है। तो कैसे काम चलेगा? कोई उस पर विश्वास फिर क्यों करेगा? खैर जो भी है, पाकिस्तानियों का यही सेंस ऑफ ह्यूमर, यही बातें हैं जो हमें एंटरटेन करती हैं। और दोस्तों ऐसे ही मैं आपको रोज वीडियो लेकर आता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसको करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए जय श्री राम।